Hello everyone, welcome back to the channel Flow with Maths where we are doing advanced math series. अभी तक हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है जहाँ पे वी हैव लर्नड अबाउट द सेट्स, एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स, उसका एक्सरसाइज 1.1 ये सब कंप्लीट कर लिया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.2 बट बिफोर दैट वी हैव सम थ्योरी which we need to go through. So we have a first thing which is subset. Very 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 important. अगर आपके पेपर में सेट्स आ रहा है तो सबसेट के बिना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा. ठीक है, तो सबसेट पहले इन डेफिनेशन से आने से पहले पहले हम नेम को जज करते हैं. देखो, नाम में बोल रहा है सब और फिर बोल रहा है सेट. सब मतलब थोड़ा सा पार्ट बोल सकते हो और सेट और अपने आप में एक सेट. ठीक है, सो ये डेफिनेशन आने से पहले आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स और फिर हम इसके बात आते हैं. देखो, मान लो मैंने आपको दिया एक ए, ठीक है, और मैंने आपको दिया 1 2 3 4 5 और मैंने ये दे दिया टिल 10. ओके, नाउ वी हैव अ सेट बी और बी में है हमारे पास लेट्स से 2 4 एंड 6 और 8. सो बताओ कौन सा ऐसा सेट है जो दूसरे के अंदर पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है पूरा. It means each and every element of that set is present in another set. So देखो, A तो अपने आप में बहुत बड़ा सेट है तो ये B में तो बिलोंग कर नहीं सकता. बट कैन यू सी दैट B का हर एक एलिमेंट, 2 जाओ तो ये रहा 2 मिल गया, 4 जाओ तो 4 मिल गया, 6 भी मिल जाएगा और 8 भी मिल जाएगा. इसका मतलब बी इज टोटली प्रेजेंट इन ए. तो इन केस में मैं बी को एक स्पेशल नाम दूंगी. मैं बोलूंगी बी इज अ सबसेट ऑफ ए. और लिखेंगे कैसे? सबसेट का जो नोटेशन होता है वो ऐसा दिखता है, सी और नीचे ये इक्वल की, या तो प्रॉपर होगा या फिर क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. सो कैसे लिखूंगी? हु इज द सबसेट बी. तो जो छोटा होता है उसको हम पहले लिखते हैं कि बी, और फिर कैसे रीड करते हैं, रीड नोटेशन इसी अकॉर्डिंग बनाई है ताकि हम रीड भी उस अकॉर्डिंग करें. देखो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए. सो क्या मैं कह सकती हूँ एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए इफ आई से बी इज द सबसेट ऑफ ए. यही आपकी डेफिनेशन. नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन. कह रहे हैं सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी. तो मैं एक काम करती हूँ, इस क्वेश्चन में ना नेम चेंज कर देती हूँ ताकि आपको रीड करना जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. मैं पहले वही कर रही थी बट ठीक है. ये मैंने आपको दे दिया नाम बी, ये मैंने आपको नाम दे दिया ए. तो देखो क्या ए का सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिख दिया ए इज अ सबसेट ऑफ बी. सो अब इसे रीड कैसे करोगे? ए इज सेट टू बी अ सबसेट, सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी का भी एलिमेंट हो. देखो, ए का हर एलिमेंट चाहे 2 4 6 8 क्या सारा का सारा बी में बिलोंग करे. देखो 2 यहाँ बिलोंग करे, 4 6 में बिलोंग करेगा, 8 भी समवेयर यहाँ पर होगा. तो यही डेफिनेशन है. तो कोई आपसे पूछे तो ए इज अ सबसेट इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बिलोंग्स टू बी. ठीक है, सिंबॉलिकली वी विल राइट लाइक दिस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. और अगर सबसेट नहीं है तो आप ऐसे सबसेट बना के क्रॉस कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं आ रहा समझ में फिर भी ट्राई करो समझने का, समझना तो पड़ेगा क्योंकि एडवांस मैथ्स ली है तो थोड़ा बियॉन्ड द लिमिट तो जाना ही पड़ेगा आप लोगों को. सो ये कह रहा है आपके पास कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ. तो इसको मैं समझाती हूँ कैसे कैसे. देखो, ए का मैंने कोई एलिमेंट लिया, ए बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट मतलब ए में है. तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ ए बी में भी होगा? बिल्कुल हाँ होगा. जब आपने कहा ए बी का सबसेट है तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2 ए में है तो क्या 2 बी में भी है, 6 ए में है तो क्या 6 बी में है, बिल्कुल है. 8 ए में है तो क्या 8 बी में भी है. तो वही चीज़ तो कह रहे हैं, अगर ए बिलोंग्स टू ए दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी. ये आपसे पूछा जाता है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि अगर ए में है. बट एक बात बताओ, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ क्या सब. अगर मैं कहती हूँ लेट से लेट बी बिलोंग्स टू बी, क्या वो ज़रूरी है कि वो ए में बिलोंग करेगा? बी बिलोंग्स टू बी, ए में भी बिलोंग करेगा? तो आंसर होगा नो. फॉर एग्जाम्पल, क्या जो 5 है वो बी में है? जैसे इसी एग्जाम्पल से ले रही हूँ, 5 बिलोंग्स टू बी बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि बी थोड़ी ए का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. दैट इज वाई ए की हम श्योरिटी लेते हैं, ए की श्योरिटी लेंगे हम, बी के एलिमेंट की श्योरिटी नहीं लेंगे. नाउ अब ये मैंने आपसे बताया था ना कि ये इक्वल का साइन, और ये देखो जब सिर्फ ये बोलते हैं ना ये ए, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली ए को छोटा होना ही पड़ेगा बी से.
ए को एग्जैक्ट छोटा होना पड़ेगा। लाइक इन दिस केस देखो ए क्या बी से छोटा है और ए पूरा का पूरा कंटेन्ड है, तो ये वाला नोटेशन बनेगा इक्वल। लगा भी दोगे तो गलत नहीं है, बट इसे हम बोलते हैं ए इज अ प्रॉपर। प्रॉपर मतलब प्रॉपर, इक्वल होने की कोई चांस है ही नहीं। तो इस केस में बोलोगे ए इज प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट, सबसेट ऑफ बी। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ ए? क्या कोई सेट खुद का सबसेट होता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो इसके ए के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करेंगे। तो देखो वहां पे ये इक्वल का साइन आ गया ना, इक्वल का साइन, बिकॉज इक्वल इंश्योर्स दैट कि ये वाला साइन नहीं तो इक्वल होना चाहिए, दैट। अब एक और ये चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं, बट इतना आई गेस नहीं पूछेंगे आपसे। एक और होता है एम्प्टी सेट, फाई। Phi is subset of, subset of every set, every set। जो phi होगा ना वो हर सेट का, हर सेट का सबसेट होगा। क्यों? देखो एक ना डेफिनेशन है जो आप यहाँ पे अगर रीड कर सको, ये रहा इसको, empty set which is phi is a subset of set containing at least one element, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, वो हर बार क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों? बिकॉज फाई के अंदर कुछ नहीं होता, ये हमें पता है। जब फाई के अंदर कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब पी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो फाई में ना हो। ठीक है, ये समझना मुश्किल है ना, कोई बात नहीं, मत करो, नहीं कोई पूछेगा आपसे, बस इतना याद कर लो। यस, फाई इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ पी। अगर मैं अभी समझाने की भी कोशिश करूंगी ना तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, इट्स बेटर ज़्यादा मत दिमाग में जोर डालो, बस इतना याद कर लो। फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, एनी सेट, हर सेट का फाई क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस्ड पे। तो पहले हम देखते हैं कौन सबसेट है कौन नहीं है। अब देखो 2 3 P पूछा है कि क्या सबसेट है, तो देखो 2 है, बिल्कुल है। 3 है तो यहाँ 3 भी है, और ये P है तो ये P है। क्या A पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेंट हो रहा है? अच्छा एक और बात बताओ, क्या A अगर मैं ये लिखूँ सिर्फ तो भी करेक्ट होगा? क्योंकि देखो ये प्रॉपर है ना, छोटा भी है और पूरा कंटेन हो रहा है, तो इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है इनमें से कि या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू। ठीक है, नाउ 2 3 5 7 क्या 5 में बिलोंग करता है? नो, नेवर। सो इसका मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन वाज यूज नोटेशन टू विच सेट इज द सबसेट ऑफ फर्दरिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो आपको ना बेसिकली ये ऑर्डर नहीं बताना, आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकेंड में अब बताओ जो बी है, ए बी में बिलोंग करे बी, तो अभी मैंने क्या समझाया था, फाई जो होता है ना, फाई सब में बिलोंग करता है। तो फाई इज सबसेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब कौन किस में कंटेंट कर रहा है, बी एक स्मॉलर है जो कि किस में कंटेंट कर रहा है, ए में कंटेंट कर रहा है। ओके, नाउ थर्ड 3809, और देखो यहाँ 0839, तो इसका तो ये मतलब हो गया ए बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है। पता है क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और जब इक्वल होते हैं तो खुद के सबसेट कहलाते हैं। तो ए बी का सबसेट एंड बी ए का सबसेट, दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। और यही आगे जाके ना एक बहुत बड़ी डेफिनेशन बनती है क्लास 11th में, जो हम प्रूविंग के लिए काम करते हैं। बट ठीक है, अभी हम यहीं पे काम अपना इतना ही रखते हैं। नाउ x2n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जरा a बनाते हैं। a जब बनाओगे तो ये बनेगा, सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2, फिर 4, फिर 6 8 एंड सो ऑन चलता जाएगा। नाउ वेर बी बनाओ, जब हमने बी बनाया तो 4n है, 4 का मल्टीपल है, मतलब पहले n की वैल्यू 1 डालो तो 4, n की वैल्यू 2 डालो तो 8, तो 4 का टेबल बनेगा 12 एंड 1। कौन सा सेट बड़ा है और कौन किसको कंटेन कर रहा है? तो क्या बी ए को कंटेन कर रहा है? कर रहा है ना, क्योंकि ए में एलिमेंट ज़्यादा है। ए में 2 के भी मल्टीपल्स है, 4 के भी मल्टीपल्स है, और बी तो सिर्फ और सिर्फ 4 का मल्टीपल लेकर घूम रहा है। ठीक है, सो कौन कंटेन्ड हो जाएगा, बी विल बी द सबसेट ऑफ ए। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी तो बहुत आसान है। कार्डिनैलिटी जस्ट से अबाउट द हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो एम
If there are exactly m distinct elements in A, then we say the cardinality is m. So how many elements present in the set is called the cardinality. For example, let's see यहाँ पे question है 1 2 3 up to 9, तो कितने elements present है? 9 elements present है. बी में देखो 1 2 3 4, तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट? एन बी. नोटेशन याद रखना, इफ वी राइट एन बी तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और आप इसे लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और यू कैन से कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4. तो एन बी कभी दिख जाए तो इसका ये मतलब है ये बताते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पावर सेट. लेकिन पावर सेट पे आने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए, विच इज़ लिस्ट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट. ठीक है. तो मैं 2-3 सेट लूंगी, उनके हम सारे लिस्ट करना सीखेंगे. तो क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक सेकेंड. नाउ हमें सीखना है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ 5, और सिमिलरली जब सेट में एक हो, फिर सीखेंगे जब सेट में 2 एलिमेंट्स हो, और फिर सेट में जब 3 एलिमेंट्स हो, और 4 के लिए भी आप खुद ट्राई करोगे, और फिर मैं बता भी दूंगी कैसे फाइंड करते हैं. सो सबसेट कैसे बनाते हैं, तो देखो बिफोर कमिंग टू दिस 5, मैं पहले एक बार इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ. जब भी हमें सबसेट लिखना होता है राइट, तो सबसे पहले वी ऑलवेज स्टार्ट विथ 5 बिकॉज वी नो दैट 5 इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट. तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द 5. फिर सेट में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना उनको लिखना स्टार्ट करो एक एक करके. तो इसमें कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, तो अब आप बस आप लिखोगे ए. ठीक है. तो ये कितने सबसेट बन गए आपके? 2 सबसेट बन गए. तो हाउ मेनी सबसेट्स? 2 सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट. राइट. तो नेक्स्ट इस पे चलते हैं ए कॉमा बी पे. तो किससे स्टार्ट करोगे? वी विल स्टार्ट विद द 5. सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर जितने भी एलिमेंट है ना एक एक करके लिखो. तो 2 हैं तो फर्स्ट आई विल राइट ए. ठीक है. फिर मैं लिखूंगी बी, और एंड देन उसके बाद मैं लिखूंगी दोनों को एक साथ मिला के ए कॉमा बी. क्या और कोई तरीके से आप सबसेट बना सकते हो इसके? नहीं, ओनली द 4 सबसेट विल बी फॉर्म्ड. नाउ नेक्स्ट ए बी सी में, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे 5, फिर अलग अलग करके बनाओ. पहले एक बार ए के लिए बनाओगे, फिर किसके लिए बनाओगे? बी के लिए बनाओगे, देन बनाओगे आप सी के लिए. बना दिया अलग अलग. अब सोचते कि यही बन गया, नहीं अभी रुक जाओ. अब देखो दो दो का ग्रुप बनाओ. तो पहले मैंने बनाया ए के साथ बी. ठीक. अब बनाने का तरीका याद रखना, हमेशा राइट में जाना. पहले एक को फिक्स कर लो, ए के साथ बी, एंड देन ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा. ए के साथ सी आ गया. फिर उसके बाद आपके पास आएगा ए से ए का बी के साथ, ए का सी के साथ हो चुका है. अब बी के साथ, बी को फिक्स करते हैं. बी, बी के साथ पीछे आओगे? नहीं आओगे. बी ए लिखोगे तो देखो ए बी ऑलरेडी है. सो बी पीछे कभी नहीं जाते, हमेशा आगे मूव करना. बी एंड सी. ऐसे कोई रूल नहीं है, बट ये मैंने बनाया है, ये बताया है ताकि आपसे कोई एक्स्ट्रा ना लिख दो और कोई मिस ना कर दो. बी के साथ सी. अब सी के पास, सी को फिक्स करो ना, तो पीछे जा सकते बिकॉज सी ए देखो ऑलरेडी है, सी बी ऑलरेडी है. सो यहाँ पे डन. और लास्ट में तीनों को एक साथ लिख दो, ए बी एंड सी. तो देखो टोटल 8 बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. नाउ 4 के लिए सीखते हैं, तो एक सेकेंड रुको. 4 के लिए मैं यहीं पे सिखा देती हूँ. क्वेश्चन राइट डाउन. देखो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया. आपके पास 4 नंबर्स एलिमेंट्स है, इसका सबसे ड्रॉ करना है, जितने भी आप बना सकते हो. तो वी विल स्टार्ट विथ 5. सबसे पहले 5 होगा. अब एक एक करके लिखो. पहले आप ए लिखोगे, फिर आप लिखोगे बी, फिर लिखोगे आप सी, फिर लिखोगे आप डी. 4 को अलग अलग करके लिख दिया. अब दो दो का कॉम्बिनेशन बनाओ. तो पहले आप ए और बी बनाओगे. ठीक है. तो राइट ए एंड बी. मैंने लिखा ए एंड बी. फिर ए के साथ और क्या बनेगा? ए बी, ए सी और ए डी. तो अब लिख दिया हमने ए एंड सी. फिर हमने लिखा ए एंड डी. फिर हमने लिखा ए के साथ हो गया. अब बी को फिक्स करो. बी के साथ पीछे तो नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे बिकॉज बी के साथ देखो ऑलरेडी ए है. सो हम लिखेंगे पहले बी एंड सी, फिर हम लिखेंगे बी एंड डी. डन. बी के साथ हो गया, ए के. अब सी के साथ आओ. सी के साथ पीछे नहीं जा सकते, तो सी के साथ आगे जाओगे तो सिर्फ क्या बनेगा? सी और डी बनेगा. बन गया. नाउ डी के साथ कोई पीछे जाके नहीं बनेगा बिकॉज ऑलरेडी बने हुए हम हमेशा आगे मूव करते हैं, जिंदगी में भी और यहाँ भी. यहाँ भी आप देखो. अब दो का तो कॉम्बिनेशन बन गया. अब बच्चों के दिमाग में दो रहता है, अब उसके बाद पूरा सेट लेंगे. 3 का भी तो बन सकता है, तो 3 का बनाओ. तो अब सबसे पहले ए बी को फिक्स कर लो. ए लिख दिया, बी लिख दिया, उसके बाद सी. फिर लिखेंगे हम ए कॉमा बी कॉमा, फिर हमने लिखा डी. तो ए बी सी हो गया, ए बी डी. डन. अब आते हैं बी और सी के पास. सो हमने लिखा बी सी, और बी सी के साथ क्या बनाओगे? डी बनाओगे. बी सी ए बन सकता है? बी सी ए नहीं बनेगा. देखो फिर आप पीछे आ रहे हो, नहीं आना पीछे बिल्कुल भी. डन.
उसके बाद अब सी डी के पास आओ, तो हमारे सी डी और सी डी और देखो ए जा सकते हैं, सी डी ए, सी डी ए, यस सी डी ए आप क्योंकि ऑर्डर में जाना होता है, ऐसे ऑर्डर में मूव कर रहे होते हैं, सी डी ए। और लास्ट में अब तीनों पैर बन चुके हैं, ए बी सी और डी। अब काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16, सिर्फ 16 एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एलिमेंट। अब हमने 5 के लिए छोड़ा था ना, 5 के पास चलते हैं। जब इसके सेट्स बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, क्योंकि 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 5। और जब 5 बनाओगे अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो 5 बनेगा। तो हाउ मेनी सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या कितने बने इसके, 1 सबसेट्स इज इक्वल टू 1। इसके कितने बने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स इज 2। अब यहाँ पे कितने बने थे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 4। यहाँ पे कितना बना था, यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स इज इक्वल टू कितना, 8। एक पैटर्न बनेगा। और यहाँ क्या बना हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज गोइंग टू कम विच इज 16। सो एक पैटर्न देखो, पैटर्न बनाने के लिए 1 सेकेंड वेट। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया जो अभी तक हमने लिखा है उसको समराइज कर दिया। जब 5 जब हमने लिया था, 1 सेकेंड, 5 जब हमने लिया था तो कितने एलिमेंट्स बने, कितना सेट बना था, सबसेट बना था 1। 5 मतलब 0 होता है ना। जब आपने 1 लिया तो कितना बना, 2। तो वही लिखा है, जब 0 एलिमेंट्स थे तो 1 सबसेट, 1 था तो 2, 2 था तो 4, 3 था तो 8 एंड 4 था तो 16। फाइंड द पैटर्न। और मैं यहाँ लिख रही हूँ, इफ वी हैव n एलिमेंट्स, इफ वी हैव n elements in the set, n elements, जब तक आप पैटर्न ढूंढो मैं ये लिख रही हूँ, in the set, then total number of subsets, total number of subsets क्या होगा, सोच के बताओ। तो नहीं ढूंढा ना, मुझे पता था नहीं ढूंढो। देखो जरा इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 लिख सकते हो, इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हो, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, इसको 2 की पावर 3 और इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हो। देखो जो 0 था तो 0, 1 था तो 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3, 4 था तो 4 और 2 इज बीइंग फिक्स्ड। तो क्या है आया पैटर्न, इट इज अ 2 टू द पावर n और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द set. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल नंबर ऑफ सेट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इसको अच्छे से नोट्स बना लेना और लर्न कर लेना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पावर सेट्स। पावर सेट्स और आसान। पावर सेट्स कहता है आपने जितने भी सबसेट्स बनाए थे ना उन सबको एक सेट में डाल दो। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, जब हमने ये लिखा था ए, लेट्स से ए, जब हमने लिखा था ए के लिए, तो इसके सबसेट्स क्या बने थे, सबसेट्स बने थे 5 और क्या बना था, खुद ए बना था। तो पावर सेट्स कहता है, पावर सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स है ना उनका कलेक्शन, उनका सेट। तो इसको एक सेट में फिक्स कर दो, बंद कर दो, ये बन गया आपका पावर सेट। जैसे हमने 2 के लिए बनाया था, ए कॉमा बी के लिए, तो इसके सबसेट्स क्या बने थे, 5 बना था, एक खुद ए था, एक खुद बी था एंड द होल सेट ए कॉमा बी, ये आपने अलग बनाया था। अब इसको एक सेट में बंद कर दो। तो दिस इज द, इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज द पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, कि ये ए का क्या है, पावर सेट है। नाउ दिस क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कह रहे हैं 0 1 2 है तो इसके पावर सेट बनाओ। तो अभी हमने सीखा था ना ए बी सी के लिए, एक के लिए सीख जाओ तो आप सबके लिए बना सकते हो। तो पहले हम बड़ा सेट बनाएंगे, फिर सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ 5। ठीक है, फिर ये 0 है तो पहले आप एक बार 0 को पुट करो, फिर एक बार 1 को अलग करो, देन 2 को अलग करते हैं, फिर उसके बाद 0 1 बनेगा, पेयर बनाएंगे, 0 को फिक्स किया 1 बनाया, 0 को फिक्स किया एंड देन 2, फिर 1 को फिक्स कर दो एंड देन क्या 1 है तो पीछे जाएंगे, 1 0 नहीं बनाते, पीछे नहीं आगे मूव करेंगे, तो 1 के साथ 2 बस। फिर जब 2 के साथ आए तो कोई और नहीं बनेगा, 2 के साथ ऐसे पीछे नहीं आ सकते, सो 2 को हम फिक्स नहीं कर सकते एंड लास्ट में 0 1 एंड 2। तो ये बन गया हमारा पावर सेट। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the power set of empty set and what is the power set of this, good question। कह रहे हैं power set of empty set बताओ, power set अभी हमने बनाया ना
पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या था, हमारे पास 5 था, उसका जब हमने पावर सेट बनाया था तो खुद कौन आया था, 5 आया था। तो देखो जैसे एक बार मैं वापस लेके चलती हूँ आपको, ये इसके टोटल इसका सेट क्या बना था, पावर यही बना था। और अगर मैं पावर सेट बनाना चाहूँ तो पावर सेट का क्या मतलब, जितनी भी सबसेट्स हैं वो लिखो और उनको सेट में पुट कर दो, यही बनेगा पावर सेट। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा, जो हमने क्वेश्चन लिया है अभी, उसका क्या आ जाएगा, पावर सेट विल बी दिस सेट। और 5 का सबसेट कौन बनता है, सिर्फ 5 खुद बनता है और एक ही बनता है। अब आप कह रहे हो व्हाट इज द पावर सेट ऑफ 5, ये अलग क्वेश्चन, बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, नो डाउट होती होगी फर्स्ट टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपके पास 5 के बने, इसका पावर सेट बनाना है। जब हम पावर सेट बनाते हैं 5 तो पहली बात खुद होता है राइट, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड देन उसके बाद जो भी है उसको एक बार लिख दो, ये रहा। तो ये तो हमने सबसेट बनाया, और सबसेट बना के इस पूरे उसको डाल देना, सेट में डाल देना, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट। पावर सेट ऑफ किसका, पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेसिकली, अगर मैं आपको 1 देती तो 1 का पावर सेट कैसे बनाते, पहले 5 लिखते, फिर 1 खुद लिखते 10, और फिर ये बिग। इन्होंने क्या किया, जानबूझ के कंफ्यूजन के लिए 1 की जगह दे यूज द 5 नोटेशन, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, नाउ आपके बुक में भी ये मैंने जो आपको आइडेंटिटी लिखवाई है, अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स है तो उसके 2 के पावर एन कितने होंगे, सबसेट्स होंगे। सो मीन्स अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें p एलिमेंट्स हैं, p होल नंबर है, तो नंबर ऑफ पावर सेट्स, पावर सेट्स क्या है, पावर सेट्स इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स सबसेट्स। तो जितने सबसेट होंगे उतनी तो पावर सेट में एलिमेंट होंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर p। जैसे देखो एक एग्जांपल समझाती हूँ, अगर जैसे हमारे पास ये वाला सेट था a इक्वल टू 1 2, ठीक है। जब आपने इसके सबसेट्स बनाए तो एक तो 5 बना था, 1 बना था एंड 2 बना था, राइट। और एक बना था आपके पास 1 2, और 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4 विल बी द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यही होगा हमारे पास। अब एक बात बताओ, इसी को तो आप सेट में पुट कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। तो power set is nothing but the total number of subsets. So it is same as the total number of subsets. तभी देखो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, where n is the number of elements, n is the number of elements of set. ठीक है, in the set, number of elements in the set. Done. नाउ उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, विद दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।